अहिंसा के अवतार शासन प्रति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रवण संजय उपाध्याय प्रवर संघ सेतु जूम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम कक्षा में विराजमान सभी गुरु भगवंतों को मेरा वंदन नमन। मथेन वंदामी वसुख साता हमारे अनंत पुण्यों से हमें आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारबिंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। मुझे गुरुदेव के मुखारबिंद से आगम वाणी का एक एक शब्द को बड़े ही गहन रूप में हमको समझा रहे हैं। मुझे गुरुदेव को बार बार वंदन नमन ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना। आज की गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप परिवर्तनी महासाध्वी श्री मंजूर ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना श्री। बजवा स्वामी मथे बंदा देखो तो बारी थी दिखी आप सबके सुख साता है। स्वाध्याय के साथ साथ तप श्रृंखला में तपस्वी गुरु भगवंतों के नाम इस प्रकार है। आज की तपस्या में उपाध्याय प्रवर अनुरूप प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का आज उपवास है। तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी महासाध्वी श्री विभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या महासाध्वी श्री आभा श्री जी महाराज साहब आज इनका बेड़ा तप है। महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की शिष्या दिव्य साधिका उप परिवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब इनका उपवास है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या महासाध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब उपवास है। महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब इनका उपवास है। आगम रसिका महासाध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। दिव्य साधिका शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की शिष्या महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। सभी तपस्वी गुरु भगवंतों को उनके तप की बार बार अनुमोदना व सुख साता दीक्षा। अब मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में विनती करती हूँ, आप हमें आगम वाणी का ज्ञान देकर कृतार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो उवध्याय नमो लोये सर्वसाहुण केशो पंच नमोकारो सर्वपावनाशनो मंगलानंद संदेशिन परमं हरि मंगलम।
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्मृतियों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुया जी, श्री आचरण सूत्र की वाचन प्रारंभ प्रथम स्कंद का प्रथम अध्ययन द्वितीय उद्देश्य सुनाया जा रहा। कल बता रहे थे कि पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा, उनका वध किन कारणों से संसार के जीव करते, तो इस जीवन के लिए प्रशंसा, मान, पूजा के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, दुखों का विनाश करने के लिए संसार के जीव स्वयं पृथ्वी काय के जीवों का आरंभ समारंभ करते हैं, दूसरों से करवाते हैं और करने वालों को अनुमति देते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं। अब जे प्राणीबद्ध जीवों की हिंसा, वैसे तो एक आया के जीवों की हिंसा जो है उसका यही परिणाम है जो इस सूत्र के अंदर बताया जाए। तो पृथ्वी काय का प्रकरण है, तो इसमें पृथ्वी काय की हिंसा का क्या दुष्परिणाम है और ये जीव कैसे वेदना भोगते हैं, इसके संबंध में आने वाले सूत्र में ये बताया जा रहा है। तो बताया है तंग से अहियाय, तंग से अवोहिये, से तंग समुच्च माणे आयाणीयम समुत्थाय तोच्चा खलु भगवो अणगाराणं इह मेघेसि नायं भवति, एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु न राय, इच्छतं गढ़िये लोए जमीनं विरूप रूपेण सत्येन उड्वी कम समारंभेण, उड्वी सत्तं समारंभ माणे अन्य अनेक रूपे पाणे हिंसाई से वेमी। अपेगे अंधमभ्ये, अपेगे अंधमच्छे, अपेगे पायमभ्ये, अपेगे पायमच्छे, अपेगे गुफमभ्ये, अपेगे गुफमच्छे, अपेगे जंघमभ्ये, अपेगे जंघमच्छे, अपेगे जाणुमभ्ये। ये दो का जो अंक लिखा है, तो इससे अच्छे वाली बात कहनी
अप्पेगे जैसे अप्पेगे जानुमभ्ये अप्पेगे जानुमच्छे अप्पेगे उरुमभ्ये अप्पेगे उरुमच्छे अप्पेगे कड़ी मभ्ये अप्पेगे कड़ी मच्छे अप्पेगे नाभि मभ्ये अप्पेगे नाभि मच्छे अप्पेगे उदर मभ्ये अप्पेगे उदर मच्छे अप्पेगे पास मभ्ये अप्पेगे पास मच्छे अप्पेगे पिट्ठी मभ्ये अप्पेगे अप्पेगे पिट्ठी मभ्ये अप्पेगे पिट्ठी मच्छे अप्पेगे उरु मभ्ये अप्पेगे उरु मच्छे अप्पेगे हीय मभ्ये अप्पेगे हीय मच्छे अप्पेगे थण मभ्ये अप्पेगे थण मच्छे अप्पेगे खंड मभ्ये अप्पेगे खंड मच्छे अप्पेगे बाहु मभ्ये अप्पेगे बाहु मच्छे अप्पेगे हथ मभ्ये अप्पेगे हथ मच्छे अप्पेगे उंगली मभ्ये अप्पेगे उंगली मच्छे अप्पेगे नह मभ्ये अप्पेगे नह मच्छे अप्पेगे गीव मभ्ये अप्पेगे गीव मच्छे अप्पेगे हणु मभ्ये अप्पेगे हणु मच्छे अप्पेगे होठ मभ्ये अप्पेगे होठ मच्छे अप्पेगे दंत मभ्ये अप्पेगे दंत मच्छे अप्पेगे जिह्व मभ्ये अप्पेगे जीव मच्छे अप्पेगे तालु मभ्ये अप्पेगे तालु मच्छे अप्पेगे गल मभ्ये अप्पेगे गल मच्छे अप्पेगे गंड मभ्ये अप्पेगे गंड मच्छे अप्पेगे कन्न मभ्ये अप्पेगे कन्न मच्छे अप्पेगे नास मभ्ये अप्पेगे नास मच्छे अप्पेगे अच्छी मभ्ये अप्पेगे अच्छी अप्पेगे अच्छी मभ्ये अप्पेगे अच्छी मच्छे अप्पेगे भ मुह मभ्ये अप्पेगे भ मुह मच्छे अप्पेगे ललाड मभ्ये अप्पेगे ललाड मच्छे अप्पेगे शीस मभ्ये अप्पेगे शीस मच्छे अप्पेगे संप माराय अप्पेगे उद्वय इत्थं सत्थं समारंभ मानस इच्चेते आरंभा अपरिणाता भवन्ति। तन से अहियाय पृथ्वी काय के जीवों का आरंभ समारंभ अहित का कारण अहियाय अहिताय न हिताय हित के लिए नहीं है। जो जीव जीवों की हिंसा कर रहा है उसके लिए ये अच्छा नहीं है, उस आत्मा के लिए हित का कारण नहीं। तन से अबोह्य ये पृथ्वी काय के जीवों का वध आत्मा के लिए अबोधि का कारण है। तेतं समुज्ज माणे आयाणियम समुत्थाय तेतं समुज्ज माणे से वह आत्मा तन इस पृथ्वी काय के समारंभ को ऐसा जान करके ये आत्मा के लिए हितकारी नहीं है, ये आत्मा की अबोधि का कारण है। अबोधि अज्ञानता का कारण, मिथ्यात्व का कारण है। अबोधि को हम थोड़ा विस्तार से देखें तो अबोधि न बोधि इति अबोधि मतलब बोधि नहीं। तो बोधि के संबंध में स्थानंग सूत्र के तीसरे ठाणे में कहा है टीविहा बोहि पणत्ता तंजहा नान बोहि दंसन बोहि चरित्र बोहि। तीन प्रकार की बोधि कही है, जैसे कि ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि, चारित्र बोधि। तो इसी को लेकर के तीविहा बुद्धा पणत्ता तीन प्रकार के बुद्ध कहे हैं। संजहा जैसे के नान बुद्धा, दंसन बुद्धा, चरित्र बुद्धा।
ज्ञान बुद्ध, दर्शन बुद्ध, चरित्र बुद्ध। तो इस आरंभ समारंभ से आत्मा की बुद्धि का नाश होता है। इस आरंभ समारंभ के कारण ऐसे कर्मों का बंद होता है कि जब कर्म उदय में आएंगे या तो उसके बुद्धि पैदा होने नहीं देंगे। यदि मानो बुद्धि पहले पैदा है तो जब ये कर्म उदय में आएंगे तो उसकी बुद्धि का विनाश करेंगे, उस आत्मा को बोध से अबोध की ओर ले जाएंगे। तो ये सारा परिणाम किसका है? ये जीवों की हिंसा का है। तो आपको बताया था साधु का चरित्र अत्यंत निर्मल होने के कारण वह आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। वह त्रस जीवों की हिंसा का तो बहुत पहले त्याग कर चुका है। अब उसके आगे और बढ़ने के लिए, साधना के मार्ग पर और बढ़ने के लिए जो 5 स्थावर हैं उनमें से एक एक जीवों की, एक एक भी जीव की हिंसा का, एक एक काय की हिंसा का त्याग करता जा रहा है। जितना त्याग करता जाएगा उतने उसके आश्रम के द्वार बंद होते जाते हैं और संबर द्वार मतलब उसके जीवन में आ जाते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका चरित्र भी निर्मल होगा। अब थोड़ा सा भी दोष आता है तो उसके चरित्र की निर्मलता में मंदता तो आएगी ही, क्योंकि ये कर्म बंद जो है एक थोड़ा रूप है, लेकिन मानो एक ने एक बार पृथ्वी काय की हिंसा की, फिर बार बार कर रहा है। जितनी बार करता जाएगा वह पाप कर्म उतना ही प्रगाढ़ होता जाएगा। जैसे कहते हैं दाल आदि में नमक जितना डाला जाएगा उतना ही उसका नमक का स्वाद जो है वैसा बढ़ता जाएगा। तो वह जो है जैसे बढ़ेगा तो वो प्रतिकूल होगा स्वास्थ्य के लिए भी और स्वाद की दृष्टि से भी। ऐसे ही पाप की कड़वाहट जितने इन जीवों की हिंसा में वृद्धि प्रवृत्ति होगी उसके अनुसार ही उसके पाप कर्म भी बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए चेतन समुज्ज माणे, इस प्रकार पृथ्वी काय की जीवों की हिंसा के दुष्परिणाम को समझता हुआ कि ये परिणाम अच्छा नहीं है, इसलिए आयानियम समुत्थाय, आयानियम आदानियम, आदानियम शब्द जो है ये प्रकरण के अनुसार इसके अनेक अर्थ निकल जाते हैं। आ उपसर्ग है, ता जो है धातु है। धातु जहां पर देने, दा धातु देने अर्थ में आती है, और जहां पर अनियर प्रत्यय है मिलाने पर आदानियम ऐसा रूप बन जाता है। तो आदानियम का मतलब ग्रहण करने योग्य। जब व्यक्ति आरंभ समारंभ आदि 18 पापों का आचरण करता है तब आत्मा के अंदर पाप प्रकृति का आश्रव होता है। पाप प्रकृति को ग्रहण किया जाता है, उस प्रकृति का बंद होता है। लेकिन जहां पर जिस आत्मा ने हिंसा के दुष्परिणाम को समझा है तो वह तो उस पाप कर्म को छोड़ेगा। तो छोड़ेगा कब? जब उसके जीवन में, जब जैसे छोड़ेगा तो उसके जीवन में चारित्र की प्राप्ति होगी। तो कहा है जहां पर आदानियम का मतलब है जो ग्रहण करने योग्य है। ग्रहण करने योग्य वह वस्तु होती है जिसमें आत्मा का लाभ हो। एक लौकिक संसार की दृष्टि से लाभ है, एक लोकोत्तर आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ है। तो जहां पर लौकिक लाभ को छोड़ करके लोकोत्तर आध्यात्मिक लाभ की बात की है, तो जहां पर वो आध्यात्मिक लाभ कौन सा है? वह लाभ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप है। तो कहा कि आयानियम समुठाय, इस आदानीय को
मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र तप को स्वीकार करने के लिए समुत्थाय समुत्थाय उठ करके मतलब तैयार हुआ है। मैंने ज्ञान दर्शन चारित्र तप को स्वीकार करना है, 18 पापों का त्याग करना है, ऐसा उद्यत हो करके समुत्थाय उद्यत हो करके सोचा खलु भगवो अणगाराण इह मेघे सिंह नायंग भवती। सोचा का मतलब सुन करके, श्रुतवा सुन करके, खलु निश्चय ही, किन से सुन करके, भगवो अणगाराण अरिहंत परमात्मा के जो अणगार हैं, तीर्थंकर भगवान भगवान महावीर स्वामी आदि तीर्थंकर भगवान जितने अनादि काल से अतीत में हुए हैं, 15 कर्म भूमियों में जब जब हुए हैं, उन्होंने जिस सारी धर्म देशना दी कि जीव 18 के 18 पाप कर्मों का किन निमित्तों को लेकर के आचरण सेवन करते हैं और उस सेवन का क्या क्या दुष्परिणाम होता है, इन पापों की प्रवृत्ति के कारणों के संबंध में प्रश्न व्याकरण के प्रथम जो आश्रम द्वार है बड़े विस्तार के साथ समझाया है। तो बताया है कि ये सब अणगार भगवान के अणगारों के पास इहम इहम का मतलब जहां पर, जहां इस मनुष्य लोक में एगे सिंह नायं भवती कितने कई जीवों को जे ज्ञात होता है, जे जानकारी में आता है। क्या जानकारी में आता है? एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु न राय। ये जो पृथ्वी काय आदि जीवों का आरंभ समारंभ है, ये किसका कारण है? कहा एस खलु ग्रंथे, जे एस जह खलु निश्चय ही ग्रंथे ग्रंथ है, मतलब कर्मों की ग्रंथि है, कर्मों की गांठ है। क्योंकि जब आत्मा इन जीवों का आरंभ समारंभ करता है तो कर्म का बंध तो होता ही है। अब यही कर्म का बंद करते करते व्यक्ति ना रुके तो महारंभ तक पहुंच जाता है। कितने कितने जीवों का संहार होता है और वो संहार जितना ज्यादा हुआ है उतना कर्मों का बंध भी तो प्रगाढ़ होता जा रहा है। तो इसलिए कहा है कि जे प्रवृत्ति आरंभ समारंभ की प्रवृत्ति क्या है? ग्रंथ है, कर्मों की ग्रंथि कर्म बंधन का कारण है। आगे कहा है एस खलु मोहे, जे जो आरंभ समारंभ है ये मोह है, मतलब मोह है, ये मोह का कारण है। क्योंकि जब कोई भी ऐसी आरंभ समारंभ की प्रवृत्ति जीव करते हैं तो वहां पर 7-8 कर्मों का बंध तो होता ही है। अब आरंभ समारंभ पाप प्रधान प्रवृत्ति होने के कारण वहां पर संक्लिष्ट परिणाम होंगे, परिणामों में क्रूरता होगी, परिणामों में करुणा का अभाव होगा, करुणा का अभाव होने के कारण क्रूरता आदि जे भाव होने के कारण से वहां पर कर्म बंद होंगे और उन कर्म बंधनों में 8 कर्मों में मोहनी कर्म का भी स्थान है। तो कहा जाता है 8 कर्मों में जितने प्रगाढ़ बंधन होते हैं, जितने ज्यादा सरस मतलब चिकने गाढ़े कड़वे ऐसे जो पुद्गल दुष्परिणाम वाले होते हैं वे सारे वे ज्यादा करके मोहनी कर्म के हिस्से में जाते हैं। तो जब मोहनी कर्म को ये एक प्रकार का भोजन मिल रहा है और जितना भोजन मिलता जाएगा उतना वह प्रभावशाली पुष्ट होता जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये आरंभ समारंभ मोहजनक होने के कारण से ये क्या है? मोह एस खलु मोहे, ये निश्चय ही मोह है, मोह का कारण है। आगे एस खलु मो मारे, एस जय खलु निश्चय ही मारे मृत्यु है। क्योंकि जब तक कर्म है तब तक आत्मा का जन्म और मरण है। आत्मा जो है यदि निरंतर कर्मों का बंद करता जा रहा है तो उसको बार बार जन्म और मरण भी करना पड़ेगा। तो जित दुनिया के लोग जो है मृत्यु से तो डरते हैं लेकिन कर्म के बंध से नहीं डरते।
कहा मृत्यु से डरने से कर्म मृत्यु रुकेगी नहीं। मृत्यु तो तभी रुकेगी जब हमारा कर्मों का बंधन रुकेगा। लेकिन कर्म बंधन रुक नहीं रहा तो कहा कि तो मृत्यु कैसे रुकेगी। तो इसलिए कहा कि ये कर्म बंध आरंभ समारंभ, ये पृथ्वी का आदि जीवों का जो आरंभ समारंभ है, ये मृत्यु का कारण है। एस खलु नाराय, और जेही जो है कर्म बंध बढ़ता जाए तो जेही एक दिन नरक का कारण बन जाता है। क्योंकि आखिर जहाँ से सूत्र शुरू हुआ है, सूत्र शुरू का मतलब ये जो जीवों की हिंसा शुरू हुई है, जीवों की हिंसा तृष्णा के भौतिक सुखों की तृष्णा के वशीभूत होकर के जीव नाना प्रकार के आरंभ समारंभ करते हैं। और ये आरंभ समारंभ भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन भोगों को भोगने से आत्मा की तृष्णा तो शांत होती नहीं, वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे तृष्णा बढ़ती जा रही है तो उसके साथ साथ उसके परिणामों में संक्लिष्टता मतलब के नीचता, अशुभता मतलब क्रूरता, ऐसे भाव उसके निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और उनके बढ़ने के कारण से लेशाएं निकृष्ट होने के कारण से उनकी पाप कर्मों में प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। जब यही पाप कर्म अत्यंत बढ़ जाते हैं, नरक की जो कारण लेशा है, कपोत लेशा, नील लेशा, कृष्ण लेशा, तो जैसा जैसा कर्मों का बंधन बढ़ता जाता है, आयु बंध के समय फिर वैसा ही प्रसंग आ जाता है। क्योंकि जैसी सामग्री है वैसा ही तो भवन बनेगा। यदि आत्मा ने पाप कर्मों का ही संग्रह किया है तो उसकी देवायु मनुष्यायु कहाँ से बंधेगी। यदि नरक आयु के कर्म बंधे हैं तो जिस समय आयु कर्म का समय आएगा तो उसके परिणाम भी वैसे ही हो जाएंगे। तो जहाँ पर भगवान का फरमा रहे हैं, ये आरंभ समारंभ जब जीव नहीं रुकता है तो ये उसके नरक का भी कारण बन जाता है। इसलिए कहा एस खलु नरय, ये नरक का कारण है। ये नरक है मतलब नरक है, जो नरक का कारण है। इच्छतम गढ़िए लोय जमीनम विरूप रूपेण सत्यं पुडवी कम समारंभेण पुडवी सत्यं समारंभ माणे अन्य अनेक रूपे पाणे भी हिंसा इच्छतम। इस प्रकार जहां पर पृथ्वी काय का जीव जो है, पृथ्वी काय के जीवों में जीवों की हिंसा में जो गढ़िया गिरद है, या इसके साथ में जो इंद्रियों के विषय शब्द रूप गंध रस स्पर्श इन काम भोगों के अंदर जो गिरद है, उस वृद्धि आसक्ति के कारण गढ़िए लोय जे ग्रथित जे गृद लोक जो संसार के जीव है, जमीनम जो इस पृथ्वी काय के जीवों के आरंभ समारंभ को उनकी हिंसा में विरूप रूपे सत्य ही विरूप रूपे ही नाना प्रकार के सत्य ही शस्त्रों के द्वारा उड्डवी काम समारंभेणम पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा रूपी इस कर्म से उड्डवी सत्संग समारंभ माने पृथ्वी काय के शस्त्र का समारंभ प्रयोग करते हुए ये जीव जो है अन्य अनेक रूपे पाणे भी हिंसाई, अन्य अनेक प्रकार के प्राणियों की हिंसा करते हैं। जब हिंसा होती है तो जीवों को वेदना भी होती है। वेदना जो है वो असाता वेदना। तो असाता वेदना कैसे कैसे होती है, अनेक दृष्टांतों के द्वारा शास्त्रकारों ने भगवान ने समझाया। तो कहा है से बेबी हे बेबी पे मैं कहता हूँ, हे शिष्य मैंने भगवान के चरणों में बैठ करके जैसा जाना जैसा समझा उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। अप्पेगे अंधम अभ्य अप्पेगे अंधम अच्छे, कि अप्पेगे कोई एक व्यक्ति, अंधम अंधम का मतलब जिसकी आंखें नहीं,
कोई जन्मंध, जन्म से अंधा, बहरा, गूंगा, अंगोपांग नहीं। तो कहा कि ऐसे व्यक्ति कोई अभ्य अभिन्द्यात भेदन करे, अपेगे अंध मच्छे। कोई व्यक्ति उस अंधा मतलब प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति, उस व्यक्ति का अच्छे आच्छिन्दियात आच्छेदन छेदन करे। छेदन भेदन, पहले भेदन, भेदन जो है तिखी वस्तु से करना, जैसे सुई है, भाला है, किसी के शरीर में चुभोना, और चुभोने से जो आर पार कर देते हैं, तो इस क्रिया को भेदन कहा जाता है। छेदन जो है कैंची से या किसी शस्त्र से किसी अंगोपांग को मूल शरीर से अलग कर देना, काट के, उसको छेदन कहा जाता है। तो कहा जाता है कोई एक व्यक्ति किसी अंधे प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति का भेदन करता है, कोई छेदन करता है, तो चाहे उसकी जबान नहीं चलती है, हाथ पैर नहीं है, आंखें नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, लेकिन वेदना तो उसको होती है। कितनी वेदना होती, जैसे उसको वेदना होती है, कहा है कि ऐसे पृथ्वी काय के जीवों को भी वेदना होती है। आगे बताया है अपेगे पायम अभ्य अपेगे पायम अच्छे। जैसे कोई व्यक्ति किसी के पैर का भेदन करता है, पैर का छेदन करता है, जैसे उनको वेदना होती है, ऐसे पृथ्वी काय आदि जो जीव है उनको भी वेदना होती है। अपेगे गुफम अभ्य अपेगे गुफम अच्छे। कहते अपेगे कोई एक व्यक्ति, गुफंग, गुफंग का मतलब गुलफ, जिसको गिट्टा कह देते हैं, जो पैरों के जहां पर टांग का जांग का और पैरों का जोड़ है, वहां पर बाहर और अंदर की ओर से उभरी हुई हड्डी है। गट्टा भी कह देते हैं, गिट्टा भी कह देते हैं। तो संस्कृत में गुलफ शब्द कहा है, प्राकृत में गुफ ऐसा शब्द बनता है। तो कहा उस अंग का भेदन करता है, कोई उस अंग का छेदन करता है। अपेगे जंघम अभ्य अपेगे जंघम अच्छे। कोई एक जंघा भाग का भेदन करता है, छेदन करता है। जंघा भाग जो है गिट्टों से ऊपर और घुटनों से नीचे का टांगों का हिस्सा, इसका कोई भेदन छेदन करे तो कैसे वेदना होती है। आगे बताया है अपेगे जाणु मभ्य अपेगे जाणु मच्छे। कोई व्यक्ति जैसे घुटने जानु भाग का भेदन करता है, छेदन करता है, तो उससे जैसे वेदना होती है। अपेगे उरु मभ्य अपेगे उरु मच्छे। कोई व्यक्ति जैसे उरु भाग, ये घुटनों से ऊपर का हिस्सा और कमर से नीचे का टांगों का हिस्सा जो है, इसका भेदन और छेदन करता है। अपेगे कड़ी मभ्य अपेगे कड़ी मच्छे। कोई व्यक्ति कटी कमर भाग का कोई भेदन करता है, छेदन करता है। अपेगे नाभि मभ्य अपेगे नाभि मच्छे। कोई व्यक्ति नाभि भाग का भेदन करता है, छेदन करता है। अपेगे उदर मभ्य अपेगे उदर मच्छे। कोई व्यक्ति उदर भाग का भेदन करता है, छेदन करता है, उदर पेट। अपेगे पासम अभ्य अपेगे पासम अच्छे। कोई व्यक्ति पार्श्व भाग पसलियों के भाग का भेदन करता है, छेदन करता है। अपेगे पिट्ठी मभ्य अपेगे पिट्ठी मच्छे। कोई व्यक्ति पृष्ठ भाग का पीठ का भेदन करता है, छेदन करता है। अपेगे उरु मभ्य अपेगे उरु मच्छे। कोई उरु भाग
उरु जहां पर जो छाती के लिए आया है तो उसका छेदन भेदन करता है, छेदन करता है। अपेग हियम अभ्य अपेग हियम अच्छे, कोई हृदय का भेदन करता है, छेदन करता है। अपेग थनम अभ्य अपेग थनम अच्छे, कोई स्तन भाग का भेदन करता है, छेदन करता है। अपेग खंडम अभ्य अपेग खंडम अच्छे, कोई स्कंद भाग का भेदन करता है, छेदन करता है। स्कंद भाग कंधे। अपेगे बाहु मभ्य अपेगे बाहु मच्छे, कोई भुजा का भेदन करता है, छेदन करता है। अपेगे हथम अभ्य अपेगे हथम अच्छे, कोई हाथ का भेदन करता है, छेदन करता है। अपेगे अंगुली मभ्य अपेगे अंगुली अच्छे, कोई एक अंगुली का भेदन करता है, कोई एक अंगुली का छेदन करता है। अपेगे नह मभ्य अपेगे नह अच्छे, कोई नाखून का भेदन करता है, छेदन करता है। अपेगे गीवम अभ्य अपेगे गीवम अच्छे, कोई व्यक्ति ग्रीवा भाग गर्दन का भेदन करता है, छेदन करता है। अपेगे हणुम अभ्य अपेगे हणुम अच्छे, कोई व्यक्ति हानु हानु कहते हैं ठोडी को, उसका भेदन करता है, छेदन करता है। अपेगे अपेगे होठम अभ्य अपेगे होठम अच्छे, कोई व्यक्ति होठ होस्ट जो है बुल जिसको कह देते हैं उनका भेदन करता है, छेदन करता है। अपेगे दंतम अभ्य अपेगे दंतम अच्छे, कोई दांतों का भेदन करता है, दांतों का छेदन करता है। अपेगे जीवम अभ्य अपेगे जीवम अच्छे, कोई जीवा का भेदन करता है, कोई जीवा का छेदन करता है। अपेगे तालुम अभ्य अपेगे तालुम अच्छे, कोई तालु भाग मतलब मूर्धा भाग का उसका अच्छे भेदन करता है, छेदन करता है। अपेगे गलम अभ्य अपेगे गलम अच्छे, कोई गल गले का भेदन करता है, छेदन करता है। पहले ग्रीवा जो है गले का पृष्ठ भाग आ गया, गला अग्र भाग। अपेगे गंडम अप्पे अपेगे गंडम अच्छे, कोई एक गाल कपोल भाग इसका भेदन करता है, छेदन करता है। अपेगे कन्नम अभ्य अपेगे कन्नम अच्छे, कोई कानों का भेदन करता है, छेदन करता है। अपेगे नासम अभ्य अपेगे नासम अच्छे, कोई व्यक्ति नासा का भेदन करता है, नासिका का कोई छेदन करता है। अपेगे अच्छी मच्छे अपेगे अच्छी अपेगे अच्छी मभ्य अपेगे अच्छी मच्छे, कोई अच्छी मतलब आंख का भेदन करता है, कोई छेदन करता है। अपेगे भ मुह मभ्य अपेगे भ मुह मच्छे, कोई भ मुह भ्रिकुटी का भेदन करता है, छेदन करता है। अपेगे ललाडम अच्छे अभ्य अपेगे ललाडम अच्छे, कोई एक ललाट मस्तक भाग का भेदन करता है, छेदन करता है। अपेगे शीशम मभ्य अपेगे शीशम अच्छे, कोई शीरष सिर का भेदन करता है, छेदन करता है। आगे कहा अपेगे सम को मार आई, कोई व्यक्ति किसी को इतना मारता है, पीटता है कि वो मूर्छित हो जाता है। संप माराए मूर्छित हो जाते हैं। अपेगे उद्ध भाई, और कोई इतना पीटता है कि वो प्राण प्राण भी उसके खत्म हो जाते हैं। तो कहा है कि इत्थं सत्थं समारंभ मानस, इत्थं जहां पर मतलब पृथ्वी काय के जीवों की वेदना को समझाने के लिए ये सारे दृष्टांत दिए हैं। एक मानव के या किसी पंचेंद्रिय पशु के शरीर में भी यदि ऐसी ऐसी क्रियाएं हो तो कितनी उनको वेदना होती है। तो ऐसे ही कहा है कि पृथ्वी काय के जीवों को भी ऐसी वेदना होती है। तो इत्थं सत्थं समारंभ मानस, इत्थं का अर्थ इस प्रकार भी होता है। इत्थं का मतलब एथ जहाँ पृथ्वी काय के संसार में पृथ्वी काय के जीवों के बद्ध में जो सत्संग समारंभ मानस
जो शस्त्र का प्रयोग करते हैं, ऐसे जीवों के इच्छेते इति एते, जे जो है आरंभ अपरिणाता भवंती, अपरिज्ञात होते हैं, वो उनको जानते नहीं है। जानते हैं तो श्रद्धा नहीं करते। मानो कोई जानते हैं, मानते हैं, मजबूरी के कारण से करते हैं, लेकिन कर्म का बंध तो होगा ही। ये ठीक है, जितनी रुचि से, जितनी आसक्ति से उनका वध किया जाएगा, कर्म का बंध भी उतना ही प्रगाढ़ होगा। कोई मजबूरी के कारण से करता है तो कर्म का बंध तो होता है, लेकिन इतना प्रगाढ़ नहीं होगा, क्योंकि उसकी लेशों में क्रूरता नहीं है, उसके भावों में क्रूरता नहीं है। तो कहा जाता है कि फिर भी जिन जिन भावों से करेगा, उन जीवों का बंद हो रहा है, तो इसलिए वहां पर कर्म का बंद तो होगा ही। तो कहा जहां पर जो आरंभ समारंभ करते हैं, तो इसका मतलब यही है, उनको इनका बोध नहीं है, उनको जो आरंभ स्थानों का पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। जे सेतंग अहियाय सेतंग अबोहिय, इसका जे अहितकर है, जे अबोधि का कारण है, इसका भी पता नहीं है। और जे जो कहा एस खलु गंथे एस खलु मोहे एस खलु मारे एस खलु नाराय, जे कर्म बंधन का कारण है, जे मोह का कारण है, जो मृत्यु का कारण है, जो नरक का कारण है, इन बातों का भी उसको पता नहीं है। कहा जाता है चाहे उसको बोध ना हो, यदि ऐसी क्रियाएं करता है तो कर्म का बंध तो होगा ही। जब कर्म का बंध होगा तो आने वाले समय में उनका परिणाम भी भोगना पड़ेगा, और परिणाम जो है वह दुर्गतियों का ही है। नाना प्रकार की असाता है, नाना प्रकार के, जो जहाँ इस सूत्र में बताया है, कर्म ग्रंथि मोह, मोह का कारण, दुखों का कारण, मृत्यु का कारण, और यही नरक आदि दुर्गतियों का कारण बन जाता है। अब इसके आगे बताया जा रहा है टीका में, इन भावों को समझाने के लिए जहां पर भगवती सूत्र का दृष्टांत भी दिया है। भगवती सूत्र के 18वें शतक में तीसरे उद्देशक में ये प्रसंग आता है। वहां पर भगवान से श्री गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान, पृथ्वी काय के जीव कैसे वेदना का अनुभव करते हैं? तो भगवान ने दृष्टांत देते हुए कहा कि कोई हृष्ट पुष्ट युवक है और एक जर्जरित शरीर वाला वृद्ध। उस वृद्ध पुरुष के ऊपर वो नौजवान जोर से मुट्ठी का प्रहार करे तो उस वृद्ध को वेदना होती है। श्री इंद्र भूति गौतम स्वामी कहने लगे, हाँ होती है। कैसी होती है? बहुत ज्यादा। कहा है कि जैसे उस वृद्ध को मुट्ठी का प्रहार करने के से इतनी वेदना है, उससे भी ज्यादा वेदना जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सपर शादी होता है तो उन जीवों को वेदना होती है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं, जब उनको वेदना होती है तो एक करुणाशील व्यक्ति जो है वो इन बातों का ध्यान रखे। जब वो ध्यान रखता है तो उनके कर्म के बंध से भी मुक्त होगा। और कहा जे करुणा के भाव ही मतलब असाता वेदनीय के कर्म के बंध से बचा देते हैं, और साता वेदनीय कर्म के बंध का कारण बन जाती है। और उसके साथ साथ ये विवेक ही जो है, जो कहा कर्म की ग्रंथि मोह का कारण, मृत्यु का कारण, नरक का कारण, ऐसे स्थानों से भी आत्मा अपनी रक्षा कर लेता है। तो ये भाव जो है करुणा के, इस मुमुक्षु आत्मा को आजीवन बनाए रखने, कहा जाता है आजीवन बनाए रखने का मतलब अपने जन्म जन्म को सुधारना है। क्योंकि शास्त्रों में प्रमाया है
कि जो इन बातों का ध्यान, जो हमारे अच्छे भाव जीवन की अंतिम घड़ियों तक रहते हैं, तो इसका मतलब हमारा अगला जन्म भी अच्छा होगा। ये जन्म भी अच्छा गया, अगला जन्म भी अच्छा होगा, और उससे अगला जन्म भी अच्छा होगा। कई बार ये सूत्र सुनाने में आ जाता है, सुनने पढ़ने में आता है। तौ ठाणा निशीलस निवयस निगुणस निमेरस निपक्षान पोषो वासस गर्हिया भवंती। तीन स्थान जो निशील है, व्रतों से रहित है, गुणों से रहित है, मर्यादा से रहित है, जिसके जीवन में पोषद आदि प्रत्याख्यान नहीं है, ऐसे जीवों के तीन स्थान गर्हित होते हैं। उनका जो जन्म भी गर्हित होता है, अगला जन्म भी गर्हित होता है, और उससे अगला जन्म भी गर्हित होता है। जिसने अपने तीन जन्म जो बिगाड़ दिए हैं, तो उसका जन्म जन्म जो है वो गर्हित बन जाता है। और इससे विपरीत तो ठाणा सुशीलस सुवयस सगुणस समेरस सपचखान पोषो वासस पसत्ता भवंती। ये तीन स्थान जो है, जो सुशील है, अच्छे अच्छे व्रतों का पालन करने वाला है, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने वाला है, अच्छी अच्छी मर्यादाओं को रखने वाला है, और पोषक प्रत्याख्यान आदि की साधना करने वाला है। ऐसे जीव के लिए कहा कि तीन स्थान जो है प्रशस्त होते हैं। तंजहा असिंग लोय पसत्ते भवई, उब वाय पसत्ते भवई, आयाई पसत्था भवई। जे लोक भी प्रशस्त होता है, उपपात पर भव भी प्रशस्त होता है, आयाति पर भव के पश्चात जो उसके अगला भव है, वह भी उसका प्रशस्त होता है। इस जन्म में धर्म की आराधना की, दया पाली, अगले जन्म में भी दया के भाव रहेंगे, धर्म के भाव रहेंगे, अगले जन्म में धर्म के भाव होंगे। तो इसका मतलब उसका जो उसके अग्रिम जन्म है, उसमें भी उसके भाव धर्म के ही होंगे। जब उसके धर्म के भाव हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अधर्म के संस्कार खत्म होते जाएंगे, धर्म के संस्कार पुष्ट होते जाएंगे। और ऐसा जो साथ आत्मा जो है, कदम कदम आगे करते करते अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य सिद्ध गति की ओर बढ़ता जाएगा। जिसके तीन जन्म सुधर गए हैं, तो इसका मतलब आने वाले समय में फिर उसका नरक त्रियंच गति के दरवाजे जो है वो सदा के लिए बंद हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि इन भावों का सदा ध्यान रखना। मतलब के भाव वो कौन से? वो करुणा के भाव, वो चारित्र के भाव, इस हिंसा की विरति के भाव। और जो इस हिंसा से विरत नहीं होते हैं, निरंतर आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, तो उसका परिणाम जे जन्म भी गया, अगला जन्म भी गया, उससे अगला जन्म भी गया, फिर आत्मा कब सुधरेगा? तो इसलिए कहा जाता है इन सब बातों को बार बार पढ़ा जाए, चिंतन किया जाए, इनका इन इन पापों से बचने का अभ्यास किया जाए। जितना अभ्यास करेगा, जीवन में भूलों की अपनी आलोचना, निंदना आदि करता जाएगा, उसके कर्म बंधन उतने ही ढीले होंगे, कर्मों की महानिर्जना होगी, और वे भगवान की वाणी का आराधक बनेगा। तो अब इसके आगे कहा जा रहा है, एथ सत्संग समारंभ मानस, एथ सत्संग असमारंभ मानस इच्छेते आरंभा परिणाता भवन्ति। तंजाह परिणाय मत एथ सत्संग असमारंभ मानस इच्छेते आरंभा परिणाता भवन्ति। तंग परिणाय मेहाभि देव स्वयं कुडवी सत्संग समारंभे जा, देव अन्य पुडवी सत्संग समारंभा वेजा, देव अन्य पुडवी सत्संग समारंभते समणु जाने चा, जैसे ते पुडवी कम समारंभा परिणाता भवंती, सेहु मुनि परिणात कम्मे तीवे भी।
इस उद्देश्य का उपसंहार का सूत्र एथ, जहां पर पृथ्वी काय के जीवों के इस अधिकार में तथ्यं असमारंभ मानस, जो पृथ्वी काय की जीवों की हिंसा के लिए जो शस्त्र का प्रयोग नहीं करता, पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा नहीं करता, ऐसे जीव के इच्छेते इति एते, मतलब जे आरंभ परिणाता भवंती, उनके जे आरंभ परिज्ञात होते, मतलब उनका बोध, उनकी जानकारी सच्ची है और पक्की है, जिन्होंने पृथ्वी काय के जीवों को जाना और उनके वध का परित्याग कर दिया। तंग परिणाय, तंग इस बात को जान करके मेहावी, मेधावी, बुद्धिमान, समझदार, नेव स्वयं उड्वी सत्संग समारंभेजा, स्वयं उड्वी सत्संग पृथ्वी काय के शस्त्र का नेव समारंभेजा प्रयोग ना करे, पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा ना करे। नेव अन्य उड्वी सत्संग समारंभा बेचा, नेव अन्य ही दूसरों के द्वारा उड्वी सत्संग पृथ्वी काय के शस्त्र का नेव समारंभा बेचा प्रयोग ना करवाए, मतलब दूसरे जीवों के द्वारा भी पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा ना करवाए, जो ना करता है ना दूसरों से करवाता है। आगे बताया है उड्वी सत्संग नेवन्य, उड्वी सत्संग समारंभते समणु जानेजा, नेव अन्य मतलब नेव जमा अन्य, अन्य मतलब अन्य दूसरे लोग, उड्वी सत्संग समारंभते जो पृथ्वी काय के शस्त्र का प्रयोग करने वाले हैं, उनको देव समणु जाने जा, उनको अनुमति ना दे, हिंसा करने की आज्ञा ना दे, उनको उनको उनकी अनुमोदना ना करे, उनके द्वारा किए गए पाप को अच्छा ना समझे, मतलब जो अच्छा नहीं समझता है। जैसे ते पुड्वी कम समारंभा परिणाता भवंती, जस जिस आत्मा के एते जेह स्थान पुड्वी कम समारंभा पृथ्वी काय के, मतलब के जीवों के हिंसा के समारंभ जो स्थान है, परिणाता भवंती परिज्ञात होते हैं, जिन्होंने ज्ञ प्रज्ञा से जाना और पृथ्वी काय की जीवों की हिंसा का तीन करण तीन योग से परित्याग कर दिया, मतलब के पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा ना करते हैं, ना करवाते हैं, ना करने वाले को अनुमति देते हैं, ना उसको अच्छा समझते हैं, मन से वचन से काया से। तो जिस जीव ने ऐसा जाना, ज्ञ प्रज्ञा से जाना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से सब प्रकार से पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा का परित्याग कर दिया, सेहु मुनि परिणात कम्मे, सेहु वही मुनि परिज्ञात कर्म मुनि है, थी वेमी आचार्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज क्रमाते हैं। इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद से सुना, वही मैंने आपको कहा। तो इस प्रकार दूसरा उद्देश्यक समाप्त हुआ। अब इसके आगे तीसरा उद्देश्यक आएगा, जिसमें अपकाय के संबंध में वर्णन आएगा। तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो पूर्वध्यायाणं, नमो लोये संसाहुणं येषु पंचनमोकारो समकामकणासनो, मंगलानां सम्मे सिंह भवै मंगलम्, श्री चतारि मंगलानि संध्या मंगलम् साहु मंगलम्,
केवले मनतो धम्मो मंगलम चकारी लौतमारि हंसा लौतमा सिद्धा लौतमा साहु लौतमा केवले मनतो धम्मो लौतमा चकारी शरणं प्रवज्यामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवले मनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आचर अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख